गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके पहले आप देख चुके हैं IUPAC। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड। व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो आप अभी तक पढ़ते आए होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो लेकिन यह नहीं जान पाए कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अगर मान लीजिए हमारे पास दो एटम हैं A और B, और A और B के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन A का है, एक इलेक्ट्रॉन B का है, तो हम क्या कहेंगे? A और B के बीच में एक बॉन्ड है जिसे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। या मान लीजिए कोई एटम A है, दूसरा एटम B है, A के दो इलेक्ट्रॉन हैं और B के भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम बोलेंगे A और B के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसी तरह मान लीजिए दो एटम हैं A और B, A के बीच में A के तीन इलेक्ट्रॉन हैं और B के भी तीन इलेक्ट्रॉन हैं, यानी A और B के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम बोलेंगे A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब सिर्फ इतना होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंट क्या कहलाएगी? बॉन्ड कहलाएगी। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनमें मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है दो एटम्स के बीच में तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो कैसी बॉन्डिंग होगी? ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। तो ये हो गया बॉन्ड। अब बात आती है बॉन्ड लिसिस की, कि बॉन्ड लिसिस क्या होती है। बॉन्ड लिसिस का मतलब होता है टूटना, और बॉन्ड का मतलब होता है बंध। बंध का टूटना या बॉन्ड लिसिस। तो बॉन्ड लिसिस को देखते हैं। बॉन्ड लिसिस का मतलब होता है बंध का टूटना। जैसे मान लीजिए बंध के टूटने से मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा, दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कैसा हो रहा है, इसे हम बोलेंगे बॉन्ड लिसिस। अगर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा इक्वली हो रहा है, इक्वली बंटवारा हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डिवीजन इक्वली हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड के टूटने को या बॉन्ड लिसिस को हम बोलेंगे होमोलिसिस। अगर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा अनइक्वली हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिवीजन कैसा हो रहा है? अनइक्वली हो रहा है, तो ऐसे डिवीजन को हम बोलेंगे हेटेरोलिसिस। तो बेटा बॉन्ड लिसिस दो टाइप की, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस में बॉन्ड का बंटवारा जो होगा वो इक्वली होगा, बराबर बराबर से इलेक्ट्रॉन बटेंगे, और हेटेरोलिसिस में जो बॉन्ड का बंटवारा होगा वो अनइक्वली होगा, बंटवारा असमान रूप से होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देखते हैं। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, जिसका फार्मूला है Cl2। Cl2 का मतलब हुआ क्लोरीन के दो क्लोरीन के एटम हैं। एक क्लोरीन का एटम ये हो गया, एक क्लोरीन का एटम ये हो गया। इन दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड बना हुआ है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, तो दो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्लोरीन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्लोरीन भी इन इलेक्ट्रॉनों पर लगा रहा है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। जब बॉन्ड लिसिस होगी तो इक्वली होगी, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और यह वाला क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। जब किसी एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है तो क्या उनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। यानी ये क्या बन के तैयार हुए हैं? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल।
यानी हम कह सकते हैं कि होमोलिसिस के फलस्वरूप हमें जो स्पीसीज प्राप्त होगी वो क्या होगी, फ्री रेडिकल्स होगी। अब हम बात करते हैं हेट्रोलिसिस की। हेट्रोलिसिस में क्या होता है बेटा, हेट्रोलिसिस में जो डिवीज़न होगा इलेक्ट्रॉनों का वो अनइक्वली होगा। जैसे मान लीजिए कोई एटम है हमारे पास HCl है, तो HCl में H का इलेक्ट्रॉन है और Cl का इलेक्ट्रॉन है। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अर्थात H जो है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इन इलेक्ट्रॉनों पर। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अर्थात Cl जो है इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगा रहा है, अर्थात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब बॉन्ड टूटने की नौबत आएगी तो चूंकि Cl क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा है, तो Cl क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और Cl के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अर्थात इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, इसके ऊपर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज। H के पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसके पास कमी हो गई है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं इस तरह से इसमें आयन बन के तैयार हो गए हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि हेट्रोलिसिस के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होते हैं, आयन प्राप्त होते हैं, और होमोलिसिस के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होते हैं, फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बताते हैं।